स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 5 महीने का वक्त भी नहीं बीता है कि गठबंधन की दो मुख्य पार्टियों के बीच महासंग्राम शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और साथ ही आरजेडी के बीच ये जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ आरजेडी के जो विधायक हैं और साथ ही पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं सुधाकर सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू की ओर से पार्टी के नेता और संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर हमलावर नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जेडीयू और आरजेडी के बीच बिहार में तकरार कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसकी तस्वीर हाल ही में देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उसको लेकर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मगर चौंकाने वाली बात ये रही कि इस सरकारी कार्यक्रम में आरजेडी कोटे का एक भी मंत्री वहां दिखाई नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए और उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना था लेकिन वो नहीं शामिल हुए। इसको लेकर भी अब बिहार में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में ये जो नया गठबंधन बना है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और साथ ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच ये गठबंधन क्या चल पाएगा? क्या कुमार जो लगातार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपने नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो तेजस्वी यादव की पार्टी है यानी आरजेडी, उनके नेता हैं सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार पर वो हमलावर नजर आए हैं, जाहिर तौर पर जो जेडीयू है वो लगातार आरजेडी पर हमलावर है कि सुधाकर सिंह को बर्खास्त किया जाए। लेकिन वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जहां जेडीयू लगातार सुधाकर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ये सुधाकर सिंह का अपना बयान है, उनके ये अपने विचार हैं, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है, सुनिए। और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहाँ प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। तो पता ना बीजेपी आप तो बोल रहे हैं भाई, गंभीरता से देखा जा रहा है और इसका मतलब क्या है? ऐसे बयानों से बीजेपी को बल और हम तो कह ही रहे हैं ना, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है स्पष्ट रूप। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव का ये कहना है कि सुधाकर सिंह को बीजेपी का जो है एजेंट बन चुके हैं वो, यानी बीजेपी का एजेंट उन्होंने सुधाकर सिंह को करार दिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार या नेतृत्व के बारे में किसी भी तरह का बयान देने का अधिकार सिर्फ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुझे ही है कि हम तय कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुधाकर सिंह के बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर क्यों जो तेजस्वी यादव हैं वो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये जेडीयू का दरअसल आरोप है आरजेडी पर। तो इस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच ये महासंग्राम बिहार में देखने को मिल रही है। बिहार में लगातार सियासत गरमाई हुई है। हालांकि
इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार पर अटैकिंग मोड में नजर आ रही है, जहां इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है कि नीतीश के कार्यक्रम का बहिष्कार करके आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सुधाकर सिंह के तीखे बयान और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने से महागठबंधन में जो महासंग्राम छिड़ा है वो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने तक रुकेगा नहीं। अब या तो लालू प्रसाद जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनवा लें या नीतीश कुमार आरजेडी से समझौते के मुताबिक तेजस्वी को कुर्सी सौंपकर दिल्ली की राजनीति में चले जाएं। ये सुशील कुमार मोदी ने बड़ा हमला बिहार में नीतीश सरकार पर बोला है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से आरजेडी कोटे के मंत्रियों का दूरी बनना क्या इत्तेफाक है या फिर प्रयोग है। यानी सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया उस पर जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने पलटवार किया, उसके बाद क्या ये जो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच मतभेद है ये बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से भी पूछा गया है कि क्या नीतीश के कार्यक्रम में आरजेडी के नेताओं का ना पहुंचना ये इत्तेफाक है या फिर प्रयोग है, यानी जानबूझकर वो नहीं पहुंचे हैं, क्या उनकी नाराजगी है। ये बड़े सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं। निखिल आनंद ने ट्वीट किया और लिखा कि ये इत्तेफाक है या सहयोग नहीं, आरजेडी का राजनीतिक प्रयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी है। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में तेजस्वी तेज प्रताप सहित आरजेडी के सारे मंत्री गायब, लेकिन विभागीय सचिव मौजूद थे। क्या आरजेडी ने जन जीवन हरियाली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश को उनकी हैसियत दिखाई है? ये बीजेपी ने बड़ा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला है। आपको ये बता दें कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, यानी जन जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें विभागीय मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी दोनों ही जो है वो जनता दल यूनाइटेड से मंत्री हैं और साथ ही तेजस्वी यादव को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो नहीं हुए। हालांकि इस कार्यक्रम के खत्म होने के कुछ ही देर बाद वो दिल्ली से पटना भी पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव कुछ देरी से वहां पहुंचे हैं, वो उस कार्यक्रम के खत्म होने के तुरंत बाद जो है वो पटना पहुंच गए थे। तो कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि जो महागठबंधन बना है बिहार में, नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव का साथ चुना बीजेपी को छोड़कर, अब ये महागठबंधन कितना बिहार में चल पाएगा या फिर महासंग्राम जिस तरह से देखने को मिल रहा है वो महासंग्राम इस महागठबंधन को भी तोड़ देगा। ये तमाम बड़े सवाल है। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार बिहार में नीतीश कुमार सरकार पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बेहद ज्यादा हमलावर यानी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। लगातार उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, 2025 में बिहार का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी को सौंपा जाएगा। लेकिन वहीं बीजेपी का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव पहले ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना लें। हो सकता है कि 2025 में बीजेपी उन्हें ये मौका ही ना दे, यानी बीजेपी 2025 जीत रही है, ये दावा सुशील कुमार मोदी की ओर से किया गया है। बिहार में अगर ये महागठबंधन में दरार पड़ती है, अगर ये महासंग्राम दोनों पार्टियों के बीच खाई पैदा करता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? बिहार में ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं फिलहाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस महागठबंधन की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथों में हाथ डाले नजर आए थे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एक दूसरे के प्रति नेताओं की नाराजगी काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। और जहां तक बात सुधाकर सिंह के बयान की है, तो आपको ये बता दें कि एक जनसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला था। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर ये कहा था, नीतीश कुमार 350 करोड़ के विमान में घूमना चाहते हैं और बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए
कटोरा लेकर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। ऐसा भिखमंगा कभी नहीं देखा। ये शर्म खोलकर पी गए हैं और उनके इस बयान के बाद ही बिहार की सियासत में ये उबाल आया है और दोनों पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन बात यही है, सवाल यही है कि क्या ये जो बेबाक बोल हैं, जो वार पलटवार का दौर है, क्या ये गठबंधन के लिए गले की हड्डी बन जाएगा? क्या ये महागठबंधन बिहार में टूट जाएगा? इसका जवाब जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।